सभी को फिट रहना है, सभी को हेल्दी रहना है, सभी को ऐसी बॉडी चाहिए जो कॉन्स्टिपेटेड ना हो, जिसमें कोई बीमारियां ना हो। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। यस, healthy and balanced diet. This is the only way to get your desirable body and health, and this is the only way to be fit. So problem कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दे आर ईटिंग दी हेल्थी स्टफ बट अननोइंगली इन रियलिटी दे आर नॉट टेकिंग इट। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग हेल्दी ही खाते हैं बट हमारी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज नहीं करती, उस खाने को एब्सॉर्ब नहीं करती। Hi, I am Priyanka Verma, clinical nutritionist, and welcome to my channel Live Fit and Fine. I'm really glad to share with you few things about the healthy and balanced meal today. And इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी डाइट हेल्दी और बैलेंस क्यों नहीं है, या फिर अगर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रहे। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी विल अंडरस्टैंड कि हेल्दी और बैलेंस डाइट होती क्या है। हेल्दी डाइट वो होती है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करे और हमारी उस हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करे। इन शॉर्ट वी कैन से हेल्दी एंड बैलेंस्ड मील सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी टू वर्क इफेक्टिवली। नाउ वी विल डिस्कस ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी डाइट हेल्दी और बैलेंस नहीं है, या फिर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट तो खा रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो रहे। So first factor is your diet is not balanced. Yes, your diet is not balanced. It might be healthy but it is not balanced. जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत वेजिटेबल सैंडविच खाते हैं, सैंडविच के लिए भी ब्रेड भी जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल पोहा खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं वेजिटेबल डालकर, और आप बोल रहे हो कि मेरा डाइट हेल्दी एंड बैलेंस नहीं है। वाई इट इज़? बिकॉज आप डाइट में अपने वेजिटेबल्स तो ले रहे हैं, आप कार्ब्स तो ले रहे हैं, बट वेयर इज़ योर प्रोटीन? हमारी जो डाइट है उसमें हमारे प्रोटीन, हमारे कार्ब्स, हमारे वेजिटेबल ऑल थ्री मस्ट बी देयर। इन दैट वे वी शुड प्लान अवर फूड। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट में आई सेड कि प्रोटीन भी होना चाहिए, तो अलॉन्ग विथ योर ब्रेकफास्ट, अलॉन्ग विथ योर सैंडविच यू कैन हैव वन बॉइल्ड एग, या फिर आप थोड़े से स्प्राउट खा सकते हो, या फिर बॉइल्ड चना खा सकते हो। सेम एज लंच एंड डिनर। अगर आप अपने लिए दाल और राइस बना रही हो, जस्ट मेक श्योर कि वेजिटेबल्स शुड बी देयर, या फिर अगर आप वेजिटेबल और चपाती बना रहे हो उसके साथ आपको प्रोटीन भी लेना है। तो आपको तीनों ही तीनों ही पार्ट आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर हम बात करें उसकी कॉम्बिनेशन की, तो आपकी डाइट में लाइक 50% पोर्शन आपके डाइट का वेजिटेबल होना चाहिए, बिकॉज वेजिटेबल्स आर रियली गुड इन फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल। 1/4 पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है, साथ में हमारी मसल मास इम्प्रूव करता है। एंड थर्ड इज कार्ब्स विच इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अवर हमारे एनर्जी लेवल को पूरे दिन मेंटेन रखता है। सो इन दैट वे वी शुड प्लान अवर मील। सो सेकेंड फैक्टर विच इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट और हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट इज अनहेल्दी कार्ब्स। यस, अगर आप अपने कार्ब्स ले रहे हो, या फिर जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमें अपनी डाइट में कार्ब्स को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यही हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है पूरे दिन में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह का कार्ब्स खा रहे हैं। लाइक अगर आप वाइट ब्रेड खा रहे हो तो ट्राई करो कि आप ब्राउन ब्रेड खाइए, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड आ रहा है मार्केट में, वो आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। या फिर आप नॉर्मल व्हीट रोटी खा रहे हो तो ट्राई टू इंक्लूड सम मिसी का रोटी, या फिर आप मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हो। मार्केट में अलग अलग ग्रेन्स और मिलेट्स आ रहे हैं, जैसे आप ज्वार यूज़ कीजिए, बाजरा यूज़ कीजिए, दैट इज ऑल्सो हेल्दी। आप नॉर्मल वाइट राइस खा रहे हो तो ट्राई टू इंक्लूड सम ब्राउन राइस। इन दैट वी जस्ट ट्राई टू modify your diet. Factor number 3, eating large instead of taking like small and frequent meals. यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि हमें हेल्दी कार्ब्स लेना है, हमें अपने डाइट में प्रोटीन का, वेजिटेबल का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस टाइम खा रहे हैं और हम कितना खा रहे हैं। यस, आइडियली वी शुड टेक 6 to 7 स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा कई बार खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली चलती रहती है, हमारी वो स्मूथ रहती है, साथ में जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं वो साथ के साथ हमारी खर्च होती जा रही है। लेकिन उसकी जगह पर अगर हम हैवी मील लेते हैं, हम लार्ज मील्स लेते हैं, तो एक तो वो हमारी गैप हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से हम ओवर ईट कर लेते हैं, और ओवर ईट करने की वजह से हमारी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एंड इट कैन लीड टू वेट गेन।
सेकेंड थिंग, अगर हम ओवर ईट करते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते, तो दैट ऑल्सो वी शुड टेक केयर। फैक्टर नंबर 4, कॉम्बिनेशन विद फूड। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने खाने के साथ, अपने ब्रेकफास्ट के साथ क्या ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चाय का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना, क्योंकि अगर हम चाय अपने फूड के साथ ले रहे हैं, इट कैन इंटरफेयर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। तो हमें चाय नहीं लेना अपने फूड के साथ। इफ़ यू रियली वांट टू हैव टी, आप उसको आधा घंटा के बाद ले लीजिए। तो फर्स्ट थिंग, चाय आपको नहीं लेना। सेकंड, यू जस्ट अवॉइड टेकिंग वाटर अलॉन्ग विथ योर फूड। बहुत लोग होते हैं कि खाना खाते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पानी खाने के आधा घंटा पहले लेना है, क्योंकि अगर आप खाने के साथ लेते हो, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन योर स्मूथ डाइजेशन, वो आपको नहीं रखना। थर्ड इज फ्रूट। आपको अपने खाने के साथ फ्रूट नहीं लेना, बिकॉज आप जब खाना खा रहे होते हैं, यू आर गेटिंग कैलोरीज, आप उसके साथ फ्रूट भी खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग सम कैलोरीज, और उसका जिसकी वजह से आपका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो जाता है। तो डायबिटिक पीपल को तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो अपनी डाइट के साथ फ्रूट नहीं लें, लेकिन नॉर्मल लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो फ्रूट अवॉइड ही करें। इफ़ यू वांट टू हैव फ्रूट, आप उसको खाने के 2 घंटे पहले या बाद में ले लीजिए, लाइक मिड मॉर्निंग टाइम पर या इवनिंग टाइम पर। आई मीन दिस इज द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट, बट नॉट अलॉन्ग विथ योर फूड। Factor number 5 is your water consumption. If your water is not proper, if your water is not adequate, that is also not good, because आप खाना तो हेल्दी खा रहे हो, बट अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो रहे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी एट ऑल। वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपका कभी कभी यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, आपको थोड़ा सा एसिडिटी, आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो यू जस्ट मेक श्योर कि आपका वाटर कंजप्शन भी प्रॉपर है। आइडियली 30 to 35 ml पर kg बॉडी वेट हमें पानी लेना चाहिए। तो लाइक इफ़ योर वेट इज लाइक 65-70, तो आपको 3 लीटर के आसपास पानी लेना होता है। तो दैट ऑल्सो यू जस्ट टेक केयर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है हेल्दी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, या फिर आपको मेरा वीडियो कैसे लगा वो भी प्लीज़ आप मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, टेक केयर, विल मीट यू सून विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।